हेलो एंड वेलकम बैक टू सिविल फील्ड ट्रेनर्स। मेरा नाम शादाब है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कॉलम का ओरिएंटेशन जो होता है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू कैन सी जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे इस तरफ ओरिएंट हुए हैं, इन द एक्स डायरेक्शन। इन द वाई डायरेक्शन हमारे पास कोई कॉलम्स का ओरिएंटेशन नहीं है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, ये एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट का मॉडल है। तो सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब जाओगे डिस्प्ले के अंदर और जाओगे स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट्स के अंदर, ठीक है, मैं चेक करता हूँ ई क्यू एक्स के अंदर। ई क्यू एक्स के अंदर मुझे आ रहा है करीब करीब 43 mm का मुझे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं चेक करता हूँ ई क्यू वाई के अंदर। तो ई क्यू वाई के अंदर मुझे आ रहा है 119 mm का डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा एम क्या है कि मेरा एम ये है कि मेरे को वाई के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट वेल विद इन 100 चाहिए। ओके, तो मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को? तो सिंपल सी रीज़न आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली चेंज योर ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स। अब कॉलम ओरिएंटेशन चेंज करने के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आराम से सब कुछ हो चुका है। आई जस्ट अनलॉक द मॉडल नाउ, ताकि हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात कर सकें डिटेल में। इसको मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो पहली बारी तो आप क्या कर सकते हो कि जस्ट गो फॉर ऑल स्टोरीज ओवर हियर। ठीक है, ऑल स्टोरीज पे जाओ एंड ये कौन सा कॉलम है, एक काम करते हैं तो कॉलम का हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कॉलम क्या है। कॉलम है सी एस थ्री, सेक्शन प्रॉपर्टी है सी एस थ्री इसका। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज ऑल स्टोरेज पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको डिलीट कर दो। सिंपल सा पहला मेथड बता रहा हूँ, डिलीट कर दो। फिर जाओ क्विक कॉलम्स के अंदर, यहाँ पे क्विक ड्रॉ कॉलम्स के अंदर जाओ। जाने के बाद इसको सी एस थ्री चेक करो कहाँ पे है वो। यहाँ पे सी एस थ्री अपने पास है, तो लाके इसको यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। बट अगेन वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो एंगल डिग्री दिया गया है, यहाँ पे आओ नीचे में एंगल डिग्री दिया गया है, उसको यहाँ से 90 कर दो। करके जस्ट क्लिक ऑन सम अदर ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो ओरिएंटेशन होता है इट विल चेंज। ठीक है, पहले कुछ इस तरफ था, अब कुछ इस तरफ है। क्यों? बिकॉज मैंने इसको क्या किया, 90 में ओरिएंट कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा वो। एंड नॉट जस्ट 90, आप इसको 45 में भी कर सकते हो, 135 में भी कर सकते हो। तो आपको अपना अगर कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना है तो यू कैन गो इन यूज दिस मेथड। कॉलम डिलीट करो एंड नए सिरे से क्या करो, कॉलम को वापस बना दो। ठीक है, मैं कंट्रोल सेट करना हूँ यहाँ से, ताकि जो भी डिलीट किया है वो वापस आ जाए। ओके, लाइक दिस वाज द ओरिजिनल थिंग। ठीक है, मैं इसके पे कमांड के बाहर आ रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज हैं ई टैप सेव और आरसीडीसी को लेके। बेसिकली अगर आप ई टैप्स एंड सेव चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर ई टैप्स एंड सेव फॉर 1000 रुपीज़। एंड आरसीडीसी चाहते हो कैन गो फॉर 500 रुपीज़। तो 1500 में आपको ये मिल जाएगा। और वॉट यू कैन डू इज इन तीनों का एक कॉम्बो कोर्स है, दैट विल गेट फॉर 1199 के बिल। ठीक है, नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए यही प्राइस रहेगा, उसके बाद प्राइस चेंज हो जाएगा वापस, विल गो बैक टू नॉर्मल प्राइस रेंज। ठीक है, तो 1199 पे क्या होगा, यू विल गेट ऑल द 3 सॉफ्टवेयर कंप्लीटली। अब क्या है सिचुएशन कि आपने पूरा ड्रॉ कर दिया है, आपने सब कुछ कर दिया है। नाउ यू वांट टू नो द अदर मेथड कि व्हाट एल्स कैन आई डू। ठीक है, कि उसका मैं कॉलम ओरिएंटेशन कैसे चेंज करूँ। तो इफ यू सी कि हमारे पास वाई डायरेक्शन में कितना था और ये वैल्यू 119 के आसपास आ रहा था, तो मुझे इसको चेंज करना है, इसको कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स में देखो जितने भी कॉलम्स हैं सारे एक्स में ही ओरिएंट हुए हैं। तो बेसिकली जब आपके एक्स में आके आकर आपका अर्थवर्क लग रहा है, तो ये सारे कॉलम जो हैं दे आर प्लेइंग अ पार्ट इन reducing द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू आर गेटिंग। बट जब सेम अर्थवर्क वाई में आके लग रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतनी मोटाई नहीं है कॉलम की, तो इट विल इजीली बेंड ओवर। तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कॉलम्स। हाउ डू आई डू दैट? पहले एक काम करो, गो टू सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप में जाओ। ठीक है, नोट कर लो, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप में जाना है। जाने के बाद सेलेक्ट कॉलम्स, यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करो सारे कॉलम्स को। ठीक है, यू कैन सी सारे कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई ऑलवेज हैविंग अ 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, जितने भी कॉलम्स है बस वही नजर आएंगे, बाकी सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं शो ऑब्जेक्ट्स करता हूँ। यहाँ से क्या करना है आपको, सेलेक्ट में जाना है। सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट टाइप के पास आना है। ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, इसको खोलो। खोलने के बाद सेलेक्ट कॉलम्स, अगर बीम चाहे तो बीम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग कॉलम पे काम कर रहे हैं तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ सेलेक्ट करो। as soon as you do that you can see here सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। राइट क्लिक करके just do show selected objects only। इतना करने से आपके पास कॉलम्स ही आएंगे। अब क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन जस्ट क्लोज दिस ऑफ। अगर आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन और सर्च पे रहो, इसको सेलेक्ट करो यहाँ से। एंड यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जितने भी कॉलम्स थे सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। देखो बस कॉलम से सिलेक्ट हुए हैं, ना ही स्लैब सेलेक्ट हुआ है ना ही बीम सेलेक्ट हुआ है, बस कॉलम सेलेक्ट हुआ है। ओके, एंड अगेन व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कम ओवर हियर, आई सेलेक्ट दिस आल्सो, आई सेलेक्ट दिस आल्सो। अब ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड क्या था कि आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो वहीं पे एंगल दे दो। सेकंड मेथड क्या है, ड्रॉ कर चुके हैं उसको एंगल चेंज करना है, कैसे करोगे, यू गो टू असाइन, यू गो टू फ्रेम्स एंड यू गो टू, यहाँ पे जाने के बाद लोकल एक्सेस। ठीक है, नोट कर लो, सेलेक्ट करना है सारे कॉलम्स, फिर आना है असाइन पे, फ्रेम्स पे जाना है, जाने के बाद जाना है यहाँ पे लोकल एक्सेस पे।
सेलेक्ट द कॉलम्स इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, असाइन फ्रेम एंड लोकल एक्सेस। इस पे क्लिक करने के बाद यू कैन जस्ट कम एंड गिव द वैल्यू ओवर हियर 90। मेरे को इसको 90 में ओरिएंट करना है। अप्लाई करो, ओके करो। अब यहाँ पे देखो लोकल जो होता है इट इज चेंजिंग। देखो ये एक्स वाई था, अब ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ओके, दैट इज वाई आई डोंट प्रेफर दिस मेथड। आपका जो कॉलम का लोकल एक्सेस होता है वो खुद अपने आप चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन जो होता है दैट इज मच बेटर, कि आप क्या करो, आप यहाँ पे जाओ, डिफाइन पे जाओ, एंड यू कैन जस्ट डिफाइन अ column that is in that orientation. Okay, for example if I go to this one, ये फ्रेम सेक्शन में जाता हूँ मैं, I'll go to CS3 जाता हूँ मैं, and I click on add copy of property। ठीक है, 1624 है, इसको सेलेक्ट करो एंड यू कैन जस्ट नेम इट एज CS4 और समथिंग। ऑलराइट, और मैं बस इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ इसको 1000 कर देते हैं, एक मिनट, इसको 1000 करते हैं और इसको हम लोग करते हैं 600। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यू कैन जस्ट डू ओके। अब क्या सीन होगा कि आप जब भी जाओगे ड्रॉ करने के लिए, तो क्विक ड्रॉ कॉलम्स के अंदर जाओगे, CS4 के पास चलता हूँ मैं, तो CS4 चलते हैं हम लोग यहाँ से, एंड वी कैन जस्ट कम इन 90 है यहाँ पे, इसको जीरो करो। ओके, इसको जीरो करो, CS4 यू कैन जस्ट कम इन ड्रॉप इट लाइक दिस। ठीक है, तो आपकी जो लोकल एक्सेस रहेगी इट विल मेंटेन। अब यहाँ पे देखो लोकल एक्सेस जो है वो टिल्ट हो चुकी है यहाँ पे। ऑलराइट, तो आप ये भी कर सकते हो, ये तीसरा मेथड है बेसिकली, कि आप जाके वहीं पे उसको चेंज कर दो, आपका लेंथ एंड ब्रेथ में चेंज कर दो, एंड देन यू कैन कम एंड प्लेस इट। सो तीन मेथड हमने डिस्कस किए। पहला मेथड क्या था कि आप जब ड्रॉ कर रहे हो यू कैन जस्ट गिव द 90 डिग्रीज एंगल। सेकंड मेथड क्या था, ड्रॉ करने के बाद यू कैन गो टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, देन गो टू असाइन फ्रेम में जाओ, यहाँ पे लोकल एक्सेस पे जाओ एंड देन डू इट। एंड थर्ड मेथड क्या था कि आप डिफाइन कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप में जब डिफाइन कर रहे हो उसी डिफिनेशन में आप क्या कर दो, उसका आप अपना चेंज कर दो। ठीक है, अब आई जस्ट मेक इट नॉर्मल अगेन कम्प्लीटली। अब मुझे इसका ज़रूरत नहीं है तो कैन जस्ट सेलेक्ट एंड कैन जस्ट डिलीट इट ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उसको वापस रन करेंगे। ओके, तो एनालिसिस हो चुका है। अब जाते हैं हम वापस डिस्प्ले में, जाते हैं यहाँ से स्टोरेज रेस्पॉन्स प्लॉट्स के पास। अब यहाँ पे देखो मॉडल से मैं चेंज कर रहा हूँ EQ एक्स डायरेक्शन में, EQ एक्स में 49 के पास चला गया, इट वॉज 44 समथिंग, 5 में बढ़ चुका है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में। एंड हम जाते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर भी, तो वाई में क्या हुआ, इट हैज़ बिकम 90। 119 था, करीब करीब 20 से 30 mm जो है वो गिर चुका है। कैसे गिरा, बिकॉज हम लोग जब ड्रॉ कर रहे थे इसको, हमने इसका बस एंगल चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओरिएंटेशन जो होता है कॉलम का वो हमने चेंज कर दिया। ये हम लोग क्यों कर रहे थे, टू मेक द बिल्डिंग सेफ। बहुत बारी क्या होता है कि आपके डायग्राम में ही ऐसा होता है कि आप कॉलम इस तरफ चाहिए, तो मैंने तीन मेथड बताया था आपको। पहला क्या था, आप जाओ डेफिनेशन में, वहीं पे आप चेंज कर दो। सेकेंड, जब ड्रॉ कर रहे हो तब एंगल दे देना। थर्ड, ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट करो, असाइन पे जाके असाइन कर देना। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपना कॉलम रोटेशन चेंज कर सकते हो एनी टाइप्स। ठीक है, एंड बिफोर वी वाइंड अप द क्लास, यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज हैं ई टैप सेफ और RCDC को लेके। बेसिकली अगर आप ई टैप्स एंड सेफ चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर ई टैप्स एंड सेफ फॉर 1000 रुपीज़, एंड RCDC चाहते हो कैन गो फॉर 500 रुपीज़। तो 1500 में आपको ये मिल जाएगा। और वॉट यू कैन डू इज, इन तीनों का एक कॉम्बो कोर्स है दैट विल गेट फॉर 1199 के बिल। ठीक है, नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए ही प्राइस रहेगा, उसके बाद प्राइस चेंज हो जाएगा वापस, विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल प्राइस रेंज। ठीक है, तो 1199 पे क्या होगा, you will get all the three softwares completely। और what you can do, there's one more combination, जिसमें स्टार्ट प्रो भी है, ETAS भी है, सेफ एंड RCD सब कुछ है इसके अंदर। you can go for this one। ऑलराइट, अभी 1099 दिखा रहा है लेकिन 11499 पे करंटली जा रहा है। ऑलराइट, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड परचेज दिस कोर्स, और इफ यू वांट टू सी माय टीचिंग यू कैन गो एंड परचेज दिस। जिसमें बेसिकली मैंने क्या किया है कि कंटेंट में मैंने आपको फाइल दिया, ऑटोकैड फाइल जो भी है, ये लास्ट यूट्यूब क्लास थी मेरी, तो आई हैव पुट इट एवरीथिंग ओवर हियर। ई टैप्स की फाइल भी मिल जाएगी आपको इसके अंदर, यू कैन जस्ट गो एंड परचेज दिस। Alright, तो if you have any other doubt, if you want me to cover some classes, let me know, I'll do that for you। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।